अस्सलाम वालेकुम क्लास। मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर कल हम लोगों ने बोहर्स के पास्टुलेट्स जो है वो डिफ़ाइन किए थे, स्टेट किए थे, और उनके थ्रू हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड की थी, क्लासिकल क्वांटम फ्रीक्वेंसी, क्वांटाइज्ड एनर्जी फाइंड की थी, और हमने वेलोसिटी भी फाइंड की थी। क्लासिकल और क्वांटम फ्रीक्वेंसी को दोनों को रिलेट करके हम लोगों ने रेडबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, कैपिटल आर की 1.1 10⁻7 आई, जो कि आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच कर गई। तो आज हम क्या करेंगे कि क्वांटाइज्ड एनर्जी की अंदर उस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके हम जो है वो टोटल वैल्यू क्वांटाइज्ड एनर्जी की फाइंड करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम को भी बताएंगे कि क्वांटाइजेशन क्या होती है एंगुलर मोमेंटम की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी बेसिकली हम कल जैसे बता चुके हैं कि आपके पास हमने एनर्जी फाइंड की थी स्टेशनरी स्टेट की, किस के थ्रू, रेडबर्ग बाल्मर फार्मूला लगाया था और फ्रीक्वेंसी पास्टुलेट, दोनों से हम लोगों ने 1/λ को कंपेयर करके हमने एनर्जी फाइंड की थी, E n = -hcr/n²। तो ये आपके पास क्वांटाइज्ड एनर्जी की वैल्यू आई थी। और अब हम इसको क्वांटाइज्ड एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर n आ रहा है। n की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएंगी। n आपके पास इंटीजर है, 1 2 3 वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका मतलब है एनर्जी आपके पास जो है वो क्वांटाइज्ड आएगी, डिस्क्रीट आएगी। तो यही जो आपने एनर्जी फाइंड की, इसके अंदर आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे एच सी और आर की, तो अब हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की नंबर की फॉर्म में, जिसके अंदर सिर्फ n जो है वो आप वेरी करने से आप टोटल किसी भी लेवल पे एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया है। E n = h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, c स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दी, कैपिटल R रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, और डिवाइड बाय n² एज इट इज़। अब ऊपर नोमिनेटर के अंदर हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -2.17 10⁻−18। तो ये आपके पास बेसिकली जूल्स के अंदर एनर्जी आ गई है, और n² जो है वो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है। तो अब ये जूल के अंदर है, और आपको पता है कि जूल के अंदर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट की जा सकती है। आपके पास बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10⁻−19 जूल। तो अब आपने क्योंकि जूल की वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में, तो ये जो आपके पास 1.6 10⁻−19 है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर के अंदर चला जाएगा। तो ये वैल्यू हमने जूल की जगह पुट कर देनी है। तो आपके पास जो है वो जूल की जगह जब ये वैल्यू पुट होगी तो आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है ये 1.6 10⁻−19 ऊपर वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होगा तो आपको दे देगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n²। तो यहाँ से आपके पास जो है वो एनर्जी आ गई है, क्वांटाइज्ड एनर्जी, जो कि डिपेंड कर रही है n पे। यहाँ पे n क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए, यानी वो किस ऑर्बिट के अंदर मौजूद है किसी एटम के अंदर, तो वो ऑर्बिट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डेजिग्नेट किए जाते हैं थ्रू क्वांटम नंबर n। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यूज़ आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन होती हैं। तो अब आपके पास क्योंकि ये n पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब है एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो आपके पास सारे पैरामीटर्स ही क्वांटाइज्ड होंगे। तो अब हम करेंगे क्या कि आप डिफरेंट स्टेट्स बताएंगे, एनर्जी स्टेट्स किसी भी एटम की, ग्राउंड, एक्साइटेड, मेटास्टेबल स्टेट्स। तो 1 बाय 1 उनको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट आपके पास क्या है, ऐसी स्टेट जो कि लोएस्ट पॉसिबल है, जिसके अंदर लोएस्ट एनर्जी हो। तो एक एटम जो लोएस्ट एनर्जी, जिस एटम के अंदर यानी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर जिस पॉसिबल एनर्जी स्टेट के अंदर रह सकता है, जिसकी एनर्जी बहुत कम हो, तो वो होती है ग्राउंड स्टेट। अब इसका लाइफ टाइम क्या होता है, लाइफ टाइम बेसिकली, लाइफ टाइम का मतलब ये है कि कितना टाइम कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी ऑर्बिट के अंदर जो है वो रह सकता है। तो बेसिकली ग्राउंड स्टेट के अंदर आपके पास इन्फिनाइट टाइम होता है, इनडेफिनेट टाइम होता है, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो उस स्टेट के अंदर ही रहेगा, किसी और स्टेट के अंदर नहीं जाएगा। अब ग्राउंड स्टेट तो हो गई, अब आपके पास आ गई है एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या है कि आपके पास जब आप एटम को कुछ एनर्जी दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के किसी ऊपर वाली स्टेट के अंदर चला जाता है। तो एक ग्राउंड स्टेट से हायर जितनी भी एनर्जी स्टेट्स होती हैं उनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर किसी भी एटम का लाइफ टाइम कितना होता है, ये शार्ट टाइम होता है, और ये इतना शार्ट होता है कि इसकी जो रेंज है वो कितनी है, नैनो सेकेंड के आर्डर के अंदर, नैनो सेकेंड से माइक्रो सेकेंड के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अब आ जाते हैं नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट पे। तो बेसिकली आपके पास नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट ऐसी स्टेट है जिसके अंदर एटम जो है वो
ट्रांजिशन करके जाएगा तो सही, जब एनर्जी उसे मिलेगी, लेकिन उसके अंदर वो ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर सकता, वो जल्द ही अपने ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आ जाता है। तो इसी वजह से इसके अंदर जो लाइफ टाइम होता है बहुत कम होता है। तो ये यहाँ पे लाइफ टाइम इसीलिए लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड, 10⁻⁻9 सेकेंड तक जो है वो से माइक्रो सेकेंड्स तक एटम जो है वो इस स्टेट के अंदर रिजाइड कर सकता है। और ये बहुत कम टाइम है, इसका मतलब है एटम जल्द ही अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर वापस आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेट आ जाती है मेटास्टेबल स्टेट। तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम जब मौजूद होता है तो अगर वो ऐसी स्टेट हो कि जिसके अंदर वो ज़्यादा देर तक रिजाइड कर सके, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से ज़्यादा देर रिजाइड कर सके, तो वो बेसिकली 10⁻³ सेकेंड्स तक जो है वो एटम उस स्टेट के अंदर रिजाइड अगर कर सके तो उस स्टेट को बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। तो इसका मतलब है आपके पास मेटास्टेबल स्टेट जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा देर तक रह सकता है, ज़्यादा देर तक उसका रेजिडेंशियल टाइम है। तो ये मिलीमीटर की रेंज के अंदर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वांटाइज रेडियाई जो है वो फाइंड करेंगे। तो क्वांटाइज रेडियाई फाइंड करने के लिए हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया कि क्लासिकल एनर्जी को हम लिखेंगे। क्लासिकल एनर्जी बेसिकली हमने टॉपिक के स्टार्ट में, बोहर्स पोस्टुलेट के टॉपिक के स्टार्ट में की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उसको ऐड किया था। तो इससे आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी की टोटल एनर्जी की ये वैल्यू आई क्लासिकल रिजल्ट के थ्रू, और क्वांटम रिजल्ट जो अभी हमने फाइंड भी किया है वैल्यूज़ पुट डाउन करके। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आई हैं एनर्जी की। अब आपको पता है कि क्लासिकल और क्वांटम रिजल्ट कब जो है वो सेम रिजल्ट देते हैं, जब आपके पास क्वांटम नंबर लार्ज हो जाए, यानी आपके पास जो n क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये अगर बहुत लार्ज हो जाए, यानी इन्फिनाइट समझ लीजिए, बहुत बड़ी वैल्यूज़ के लिए आपके पास क्लासिकल और क्वांटम रिजल्ट सेम वैल्यूज़ देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। और कॉरेस्पोंडेंस प्रिंसिपल बेसिकली यही था कि लार्ज क्वांटम नंबर के लिए क्लासिकल और क्वांटम रिजल्ट सेम होते हैं। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों एनर्जीज़ को। तो यहाँ पे हमने दोनों एनर्जीज़ की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने क्योंकि Rn निकालना है तो Rn आप जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, और ये जो आपके पास पूरी वैल्यू है -13.6 वाली, ये सारी जाके दूसरी साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई, यानी इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बस यही किया है, उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है बस। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 9 एक्सपोनेंशियल 9 k की जगह वैल्यू पुट कर दी, 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके वैल्यू पुट कर दी। 2 डिवाइड में था, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब उधर जाएगा डिवाइड में होगा तो उसकी वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल की टर्म में हमने पुट कर दी। अब इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 53 एक्सपोनेंशियल -12 एन स्क्वायर। अब 10⁻⁻12 जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, पिकोमीटर। तो हमने इसकी जगह लिख लिया पिकोमीटर। तो यहाँ से आपके पास क्वांटाइज रेडियाई की वैल्यू आ गई। और क्वांटाइज क्यों बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू सिर्फ एन नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी आपके पास कौन सा ऑर्बिट चल रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, सिर्फ उस पर ही डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, आपके एन की जगह वैल्यूज चेंज करते जाएंगे। अब जैसे अगर हम लोग एन की जगह 1 पुट कर दें तो n=1 पे आपके पास पहली स्टेट आ जाएगी। उस पहली स्टेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 की। तो वो आगे चल के देखते हैं कि आपके पास R1 की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो रेडियस है ऑर्बिट का, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज़ R1 = 53 पिकोमीटर। क्यों? क्योंकि n की जगह 1 पुट करेंगे तो n स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से आपके पास R1 53 पिकोमीटर आ गया। सेकंड के लिए आपको क्या करना होगा, R2 = अब यहाँ पे पिछली स्लाइड के अंदर देखें, यहाँ पे अगर आप सिर्फ R1 की वैल्यू चेंज, यानी n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, तभी हमने बताया कि R की वैल्यूज चेंज आएंगी। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास n की जगह 1 पुट करने से अगर ये 53 आ गया तो मतलब R1 की वैल्यू जो है वो 53 आ गई है। तो R1 की अगर वैल्यू 53 आ गई है तो इसका मतलब है R2 फाइंड करने के लिए आपने जस्ट 53 को ही मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, n की वैल्यू जो अगर आप 2 कर रहे हैं तो n की जगह 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप इस पूरी जगह Rn में इस पूरी चीज़ की जगह लिख सकते हैं R1। तो यही काम हम यहाँ पे आगे कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे R2 को लिख लिया R1 की टर्म में 4R1। सिमिलरली R3 इक्वल होगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9R1 हो जाएगा। इसी तरह आप 2 से आप सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं Rn की इन टर्म्स ऑफ R1। ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम पे। तो आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब वो किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम आता है। और एंगुलर मोमेंटम बेसिकली आपने फार्मूला लिखा था कि L इक्वल होता है R क्रॉस P। तो यहाँ पे हमने बेसिकली R क्रॉस P ही लिखा है, R क्रॉस P।
तो अब आर क्रॉस पी हम सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो आप क्या करेंगे, आर की जगह आर तो एज इट इज़ और पी मोमेंटम जो है लीनियर मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या होती है एम वी, तो यही हमने यहाँ पे पुट किया है, एम वी आर बन गया। अब आपको एक चीज़ पता है कि इलेक्ट्रॉन, हमने शुरू में बताया था कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसको वो सर्कुलर फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपके पास कूलम फोर्स। तो उन्हीं दो फोर्सेस को कंपेयर करके हमने ये वैल्यू निकाली थी। तो आप बेशक पीछे से यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, जो हमने कल निकाली थी वही आप डायरेक्ट यहाँ पे वेलोसिटी की जगह, यानी आपके पास इक्वेशन 1 के अंदर क्योंकि हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू हम जो पिछले टॉपिक के अंदर वेलोसिटी के टॉपिक के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो बस जस्ट वहाँ से आप इक्वेशन को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करने से आपके पास एम आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के ई स्केयर ओवर एम आर आ गया। अब यहाँ पे एम आर को अगर हमने स्केयर रूट के अंदर लेके जाना है तो आपके पास ये स्केयर की फॉर्म में अंदर आएगा, स्केयर की फॉर्म में अंदर आ गया, एम ऊपर भी है नीचे भी है, स्केयर एक टर्म से कैंसिल और इसी तरह आर एक आर के स्केयर से कैंसिल, तो आपके पास ये बन जाएगा के ई स्केयर एम आर। अब हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट क्या करना है, आर की जगह हमने ये आर एन वैल्यू पुट करनी है, यानी रेडियाई जो क्वांटाइज्ड है वो। तो आपके पास यहाँ पे बाकी वैल्यूज एज इट इज़, यानी के की जगह आपने 9 एक्सपोनेंशियल 9 पुट कर दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की जगह उसकी चार्ज की वैल्यू, यहाँ पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.110 टू द पावर -31, और यहाँ पे आगे आपके पास आर की जगह हमने क्वांटाइज रेडियाई आर एन पुट कर दिया। तो ये पुट करने से उसके रूट के अंदर एन स्केयर की फॉर्म में होगा, तो एन जो है वो उसके रूट से बाहर आके जस्ट रह जाएगा एन, और बाकी वैल्यू आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1.0510 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। और देखिए ये आपके पास किस चीज़ की वैल्यू है, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट की। तो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट की अगर ये वैल्यू है तो हम इस इक्वेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो आपके पास बनेगा L = NH कट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड है, और ये तो इस तरह के अभी किस टर्म में क्वांटाइज्ड है, ये आपके पास रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट की टर्म में। आपके पास n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे किया कि h कट की जगह रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट इक्वल होता है h/2π, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो आपके पास ये दूसरे टर्म में एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आपका पिछला टॉपिक कंप्लीट हो गया, एनर्जी भी फाइंड कर ली टोटल, और हमने रेडियाई भी फाइंड कर लिया। अब आपके पास जो है वो एनर्जी लेवल डायग्राम आ जाती है जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला टॉपिक किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ डिफाइन की थी। तो यही सीरीज़ जो है इनको एनर्जी लेवल डायग्राम की टर्म में एनर्जी लेवल डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने लाइमन सीरीज़ और सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़। ये जो आपके पास 5 सीरीज़ थी तो हमने सीक्वेंस में इस तरह याद किया था कि लाइमन सीरीज़ के अंदर आपके पास जो पी था, यानी जिस शेल्स में ट्रांजिशन होनी है, ग्राउंड स्टेट, यही समझ लें कि आपके पास जो पहला शेल है जिसके अंदर लोएस्ट शेल इस सीरीज़ के अंदर, तो वो आप पी से डिनोट किया था। तो वह लाइमन सीरीज़ के अंदर वो पी जो था वो n = 1 से करस्पॉन्ड करता था। फिर बामर में नेक्स्ट n = 2, पास्टन में n = 3, तो अप टू सॉन इसी तरह चलता था। तो यही यहाँ पे शो किया गया, हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली आपको शो कर रही है कौन सा एनर्जी लेवल है, और जो आपके पास वर्टिकल लाइन है ये ट्रांजिशन शो कर रही हैं। आप ट्रांजिशन कैसे, आपको याद होगा कि लाइमन सीरीज़ के अंदर हमने बताया था कि एन पी जो आपके पास है जिसके अंदर ट्रांजिशन होनी है, वो शेल फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो उससे हायर शेल में से जो है वो आपके पास ट्रांजिशन होगी आपके पास लोअर लेवल पे। तो लोअर लेवल तो सेम था, लाइमन सीरीज़ के अंदर 1 ही होगा, हायर लेवल कोई भी हो सकता है, 2 वाला भी हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन E2 है, इससे भी आपके पास ट्रांजिशन शो की गई है एरो लाइन के थ्रू ग्राउंड। इसका जो लाइमन सीरीज़ की आपके पास लोएस्ट पॉसिबल स्टेट है E1, सेम आपके पास E3 से भी डिनोट की गई है, सेम आपके पास जो है वो E4 से भी डिनोट की गई है, E5 से भी, और अप टू सॉन आपको पता है इन्फिनिट एनर्जी लेवल जो है उससे भी आपके पास ट्रांजिशन हो सकती है इस लोअर लेवल में। तो ये सारी आपके पास एनर्जी स्टेट्स जो है वो दिखाई गई हैं और ट्रांजिशन दिखाई गई हैं। सेम बामर सीरीज़ के लिए n = 2 पे आपके पास लोएस्ट पॉसिबल जो है एनर्जी लेवल वो बामर सीरीज़ के n = 2 होगा। तो बाकी किसी भी उस 2 से हायर किसी भी स्टेट से आपके पास इस स्टेट के अंदर ट्रांजिशन हो सकती है। तो इसी तरह पास्टन के लिए, ब्रैकेट के लिए और फंड के लिए, फंड के पास जो लोअर लेवल होता है वो आपके पास 5 के इक्वल होता है n = 5 के लिए, और उससे आगे 6, 7, 8 उन सब से इसके अंदर ट्रांजिशन हो सकती है। तो ये आपके पास बेसिकली एनर्जी लेवल डायग्राम होती है। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन पे, जो आपके पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली हमने अभी डिफाइन भी किया कि एंगुलर मोमेंटम कैसे क्वांटाइज्ड हुआ था।
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन हैज़ एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने से उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी होती है और वो किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास रेडियाई है। अब दिस एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर का विद लीनियर मोमेंटम, और ये जो है वो परपेंडिकुलर होता है टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट। प्लेन ऑफ ऑर्बिट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा और वो आप राइट हैंड रूल से बता सकते हैं, क्योंकि आपके पास आर क्रॉस पी में आर और वेलोसिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आप राइट हैंड रूल के थ्रू उसकी डायरेक्शन जो है वो बता सकते हैं। द एंगुलर मोमेंटम हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड बोथ आर क्वांटाइज। आपके पास एंगुलर मोमेंटम की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। दोनों चीज़ें क्वांटाइज्ड हैं, यानी एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। अब ये दोनों कैसे क्वांटाइज हैं, इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैसे क्वांटाइज्ड है ये चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम जो कि की वैल्यू जो कि डिराइव की गई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो ये आपके कोर्स में नहीं है इसकी डेरिवेशन, वरना अगर आप चाहते हैं तो आपको करा दी जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ एंगुलर मोमेंटम की जो रिजल्ट निकला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू उसको यहाँ पे जो है वो पुट डाउन किया गया है। वो क्या है, कैपिटल L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू एच कट। अब आपके पास ये जो राइट साइड पे स्मॉल l यूज़ हुआ है ये आपके पास क्या है, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अब ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, इसको आप अज़ीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, और ये जो है ये किससे रिलेट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से। तो कैसे रिलेट करता है, तो कैसे रिलेट करता है, L इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 अप टू सो n माइनस 1। यानी आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो लोअर एक किसी भी ऑर्बिट के अंदर आप क्या करेंगे, n में से 1 माइनस करेंगे तो वो जितनी वैल्यूज़ आएंगी आपके पास वो वैल्यूज़ जो होंगी वो होंगी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर आप इसको बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब बेसिकली ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो L है ये होता क्या है, ये किसी भी ऑर्बिट की शेप को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो ऑर्बिटल जो है उसकी शेप कैसे होगी, तो ये चीज़ जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है। तो क्योंकि आपके पास एक ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो उनको ये डेजिग्नेट करता है, उनको बताता है। तो आपके पास L की वैल्यूज़ आ गई, आपको पता चल गया n-1 0 अप टू सो n-1। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए आपने 0 से ले के n-1 तक वैल्यूज़ लेनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ग्राउंड स्टेट आ गई हाइड्रोजन एटम की, जिसके लिए आपके पास n इक्वल्स टू 1 होगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 तो होती नहीं है, 1 अप टू 3 अप टू सो ऑन ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो आपके पास L की वैल्यू क्या आएगी, अभी हमने बताया L की वैल्यू जो आती है वो n-1, तो 1-1 0, तो 0 टू 0 मतलब 0 ही आपके पास जो है वो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L की वैल्यू आएगी। तो वो हम अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L के अंदर यूज़ करें तो आपके पास 0h कट आ जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेट n इक्वल्स टू 2 है, तो अब आपके पास L की वैल्यू क्या आएगी, आपने 0 से लेके n-1 यानी n-1 मतलब 2-1 2-1 1, तो इसका मतलब है 0 और 1 दो वैल्यूज़ आ गई। तो अब आप इन दोनों के लिए अलग अलग से टोटल एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करेंगे। L इक्वल टू 0 के लिए आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया L 0 पुट करके, और वो आप पहले भी कर चुके हैं, 0h कट आ गया था। और अब L इक्वल टू 1 के लिए भी आप टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2h कट। सिमिलरली आप n इक्वल्स टू 3 के लिए करेंगे तो आपके पास L की वैल्यूज़ जो है वो 0 1 2 ये तीनों वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि n-1 है तो 0 से लेके 1 और 2 तक, तो 0 1 2 वैल्यूज़ आ गई। अब आप सिमिलरली क्या करेंगे, L इक्वल्स टू 0 के लिए भी अलग से टोटल एंगुलर मोमेंटम बताएंगे उसकी मैग्नीट्यूड को, सिमिलरली 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। तो ये आपके पास जो है वो बन जाएगा टोटल, इसका मैग्नीट्यूड बन जाएगी टोटल एंगुलर मोमेंटम की। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं स्क्वायर रूट के अंदर आपने जब सॉल्व किया, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्वांटाइज यानी यही वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करेंगी, अलाउड होंगी। इसके अलावा कोई भी एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की वैल्यू अलाउ नहीं होगी किसी भी ऑर्बिट पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नीट्यूड तो भी हमने जो है वो डिस्क्राइब कर दी, अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन डिस्क्राइब करनी है। तो डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि डायरेक्शन कैसे बताएंगे। द एंगल बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड जी एक्सिस और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान जो एंगल होता है स्पेस के अंदर, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली आपके पास ये एंगल जो है वो डिस्क्राइब करता है एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। अब जी एक्सिस बेसिकली हम यहाँ पे डिफाइन कराया है, एक खास एक्सिस ले लिया है कि जिसके अबाउट आप बता रहे होंगे कि ऑर्बिटल जो है आपके पास ऑर्बिट मोशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने डिफाइन कर दी।
तो अब आपको इससे क्या पता चला कि इट मीन्स दैट एंगुलर मोमेंटम कैन टेक ओनली दोज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस दैट हैव कंपोनेंट अलोंग जी एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगुलर मोमेंटम की सिर्फ वही पोजीशंस आ सकती हैं कि जो जिन पोजीशन पे आपके पास एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट उस जी एक्सिस के अलोंग बन रहा है। तो इसको हम जो है वो मैथमेटिकली कैसे लिखते होते हैं कि आपके पास जो जी कंपोनेंट होगा एंगुलर मोमेंटम का उसको इक्वल आना चाहिए एम इंटू एच कट। अब बेसिकली यहाँ पे जो एम होगा ये आपको बताएगा कौन सा क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो यहाँ पे बेसिकली हमने एल एम से डिनोट किया है। एम के नीचे सबस्क्रिप्ट के अंदर अगर एल यूज़ करेंगे तो ये बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो शो होगा। ये क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करता है किसी भी ऑर्बिट के अंदर। तो ये चीज़ आगे आपके पास जो आपके पास जी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो इस फॉर्म में जो है वो क्वांटाइज्ड होगी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी ये जो आपने अभी लिखी है वैल्यू, इसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो अलाउड होती हैं डायरेक्शन के लिए। तो अब ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास l इक्वल्स टू 1 आ गया है, तो वहाँ पे कोई एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ml की वैल्यूज़ बेसिकली क्या होती हैं। ml की वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास इसी l के साथ आपने प्लस माइनस लगाना होता है, 0 से लेके प्लस माइनस एल सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ml की एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर l इक्वल्स टू 1 है तो आपने l के साथ प्लस माइनस 1 लगाना है, तो 0 से लेके प्लस माइनस 1 तक आपके पास सारी वैल्यूज़ होंगी। तो अब यहाँ पे हमने यही डिफाइन किया है कि फॉर एग्जांपल द कंपोनेंट ऑफ l अलोंग जी एक्सिस हैज़ वैल्यूज 2l+1, यानी आपके पास कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब अगर तादाद देखना चाहते हैं कि कितनी वैल्यूज़ होंगी तो आप l की जगह जो है वो 1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1+1 ये आपके पास बन जाएगा 3। तो बेसिकली आपके पास 3 वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं l इक्वल्स टू 1 के लिए, किसकी, कंपोनेंट ऑफ l अलोंग जी एक्सिस यानी एल जी की। तो एल जी आपके पास बेसिकली था ml इंटू एच कट। तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जैसे अभी बताया था l इक्वल्स टू 1 का मतलब है 0 से प्लस माइनस 1, तो 0 एच कट और प्लस माइनस 1 एच कट। तो प्लस माइनस 1 2 वैल्यूज़ ये और एक 0 वाली 3 वैल्यूज़ बेसिकली आपके पास ml की होंगी। और इसी वजह से आपके पास एच कट की भी जो आपके पास एच कट के साथ मल्टीप्लाई होगी एल जी की वैल्यूज़ भी 3 ही आएंगी, और यही 3 वैल्यूज़ आपके पास अलाउड होंगी जी एक्सिस के अलग यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। सिमिलरली अगर आपके पास l इक्वल्स टू 2 हो तो l इक्वल्स टू 2 का मतलब है 0 से लेके प्लस माइनस 2 तक। तो आपके पास अब कितने कंपोनेंट्स बनेंगे l के जी एक्सिस के अलॉन्ग, तो आप कैलकुलेट करने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे 2l+1। आपने याद रखना है कि हमने कंपोनेंट्स की तादाद बताने के लिए कि कितने होंगे, आपने यही एंगुलर मोमेंटम के, तो आपने 2l+1 लगाना है जो कि आपको बताएगा कि कितनी पर्टिकुलर डायरेक्शन जी एक्सिस के अलॉन्ग आपके पास एंगुलर मोमेंटम की एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 2+1 5 आ गई हैं फॉर l इक्वल्स टू 2। तो आपके पास 5 कौन कौन सी होंगी, अभी बताया था l इक्वल्स टू 2 का मतलब है 0 से प्लस माइनस 2 तक, तो 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो आपके पास 0 एच कट प्लस माइनस 1 एच कट प्लस माइनस 2 एच कट, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग जी एक्सिस यानी कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग जी एक्सिस। तो इसका मतलब है ये वैल्यूज जस्ट अलाउड हैं, जैसे आपके पास ऊपर वाले केस के अंदर सिर्फ यही 3 वैल्यूज़ अलाउड थी, यहाँ पे यही 5 वैल्यूज़ अलाउड हैं। अब हम आ जाते हैं कि हम क्वांटाइजेशन बेसिकली बता रहे थे, तो वो क्वांटाइजेशन एंगल हम कैसे बता सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एल जी मीन्स दैट, तो एंगुलर मोमेंटम की जो हम कह रहे हैं कि क्वांटाइजेशन है उसकी डायरेक्शन के अंदर, तो इसका क्या मतलब है, इट मीन्स दैट एंगल थीटा बिटवीन एल एंड जी एक्सिस इज क्वांटाइज। तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम एल है और जी एक्सिस जिसके अलॉन्ग आपके पास ऑर्बिटल आप मोशन बता रहे हैं उनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। तो कैसे होगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी एल जी ओवर एल। इसको हम डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ जो है वो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन हुई हुई है कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम एल की जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है अलॉन्ग जी एक्सिस, ये आपके पास जो वर्टिकल है ये अलॉन्ग जी एक्सिस है। तो यहाँ पे जो थीटा है ये यहाँ पे शो हो रहा है, यानी एल का जी एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल है वो थीटा है। तो आपके पास एल के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे जी एक्सिस के ऊपर, आप प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो वो आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन देंगे जिस डायरेक्शन के अंदर आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटाइज हो सकता है। तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपके पास एक्सप्लेन हुआ है आपके पास ये किसके लिए है, आपके पास एन की वैल्यू जो अगर आपके पास 2 हो, 2 तक हो, यानी आपके पास कंपोनेंट्स हों एल इक्वल्स टू 2 के लिए, तो आपके पास ये प्लस माइनस 2 यानी प्लस 0 दरमियान में होगा, -1 -2 नीचे, +1 +2 ऊपर, और यही आपके पास जो है वो कंपोनेंट्स होंगे एल के अलॉन्ग जी एक्सिस। तो यहाँ पे ये आपके पास डॉटेड लाइंस हैं, इनके थ्रू एक्सप्लेन हुए हुए हैं कंपोनेंट्स। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो कि हम एक्सप्लेन कर रहे थे यहाँ पे कि ये आपके पास जो है वो cos थीटा जो बनेगा वो बनेगा एल जी ओवर एल, जो कि डायग्राम के थ्रू जैसे कि आपको दिखाया कि आपके पास cos थीटा होता है ना कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज,
तो हाइपोटेन्यूज आपके पास बेसिकली यहाँ पे क्या कैसे बनेगा, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट जो होता है वो बेस, और आपके पास ये परपेंडिकुलर होगा डायरेक्टेड लाइंस वाला, और ये जो आपके पास स्लोपी लाइन एल एंगुलर मोमेंटम के लिए है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है। तो कास थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास बनी एल जी, और जो हाइपोटेन्यूज है वो बना एल। तो बेसिकली एल जी ओवर एल आपके पास बन जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये यहाँ पे पुट किया गया है एल जी ओवर एल, और एल जी की वैल्यू एम एल इंटू एच कट अभी बताई थी। डायरेक्शन जो जी एक्सिस के अलग आपके पास एंगुलर मोमेंटम होती है उसकी वैल्यू होती है एम एल इंटू एच कट, और कैपिटल एल की वैल्यू हमने मैग्नीट्यूड में देखा था एल इंटू एल प्लस वन टाइम्स एच कट इसके रूट के अंदर। तो आपके पास एच कट जो है वो उसके रूट से बाहर है, तो अब एच कट और एच कट ऊपर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर से कैंसिल, आपके पास जस्ट ये वैल्यू बच गई। अब आपने क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस जो है वो इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा आ गया कॉस इन्वर्स ऑफ एम एल ओवर के रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट। तो ये वैल्यूज़ जो है वो हम लोगों ने थीटा की वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंट एम एल की वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास थीटा की पर्टिकुलर वैल्यूज़ आएंगी। जैसा कि यहाँ पे एल इक्वल्स टू 1 के लिए लिखा गया है कि एल इक्वल्स टू 1 का मतलब है एम एल की वैल्यू जो है वो 0 से प्लस माइनस 1 यानी 3 वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो यही वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ आपके पास ऊपर एम एल की जगह पहले 0 और डिवाइड बाय 1 इंटू 1 प्लस 1, ये आपने किया, ये 90 आ गया। सेम आप दूसरी वैल्यू के लिए एम एल इज इक्वल्स टू प्लस 1 के लिए करेंगे तो वो 45 आएगा। सिमिलरली माइनस 1 के लिए आप जब करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 135। तो इस तरह आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू एम एल और एल की आपके पास डिफरेंट एंगल आ सकते हैं जो कि क्वांटाइज्ड होंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।